आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 है, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण ये दिया है, इसका हल अगर अद्वितीय हो तो इनका आलेखीय विधि से हल करें। अगर अद्वितीय हल होगा इसको रैखिक समीकरण को चेक करेंगे, अगर इसका हल अद्वितीय होगा तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे, आलेख। तो सबसे पहले हम जानेंगे अद्वितीय किसे कहते हैं। ये इसमें 3 केस होता है। एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, जो कि एक रेखा का नाम होता है a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 बराबर 0। और ये होता है a2, दूसरा रेखा का नाम होता है a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 बराबर 0। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका हल होता है अद्वितीय हल या एक हल, और इसका संगत निकाय होता है। और ये होता है a1 बट्टा a2 इजकल नॉट होता है b1 बट्टा b2। अब दूसरा केस है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं में अनंत हल होता है इसका, और इसका भी संगत निकाय होता है। और इसका होता है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2। संपाती रेखाएं में ये सभी बराबर होता है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं में 2 a1 बट्टा a2 इजकल नॉट b1 बट्टा b2 हो जाता है। अब तीसरा है समांतर रेखा है, इसको बोलते हैं समांतर रेखा है। तो इसमें होता है इसका कोई हल नहीं होता है, और ये होता है असंगत निकाय। और इसका होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इजकल नॉट c1 बट्टा c2। तो इस प्रश्न में हमको बोला है यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करे। तो इसमें पहला दिया है, उसको हल कर रहे हैं। तो इसका पहला है समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 2, और एक दिया है 6x प्लस 2y बराबर 1। तो इसको सबसे पहले 3x प्लस वाई, और ये प्लस के 2 है तो इधर आ जाएगा माइनस के 2। समीकरण को 0, इसमें समीकरण को हमेशा 0 के बराबर रखना होगा। फिर इसमें भी उसी तरह करेंगे 6x प्लस 2y माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें से a1 और a2, a1 का मान और b1 c1 फिर a2 b2 c2 सबका मान निकालेंगे। तो a1 का मान ये हो जाएगा x के गुणांक वाला, b1 का मान हो जाएगा y के गुणांक वाला, c1 का मान हो जाएगा ये हो जाएगा c का मान तो यही रह जाएगा। फिर a2 का गुणांक c हो जाएगा, b2 का गुणांक y के गुणांक वाला ये b2 का मान हो जाएगा जो कि 2 है, और c2 का मान ये हो जाएगा माइनस के 1। तो वही लिख रहे हैं। तो इसको हल करेंगे तो इसमें पहले दिया है उसको लिखेंगे। a1 का मान है 3, और b1 का मान हो जाएगा y के गुणांक वाला 1, और c1 का मान है माइनस के 2। दूसरा समीकरण में a2 का मान हो जाएगा 6, और b2 का मान हो जाएगा 2, y के गुणांक वाला c2 का मान हो जाएगा माइनस के 1। तो इसमें बोला है रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय हो तो, अद्वितीय में हम बताए इसमें अभी जस्ट समझाए है। अद्वितीय में जो कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है, और उसका अद्वितीय हल होता है या एक हल, और इसका निकाय संगत निकाय होता है, और इसमें होता है a1 बट्टा a2 इजकल नॉट b1 बट्टा b2। तो उसी पर ये चेक करेंगे। तो इसमें अद्वितीय बोला है तो a1 बट्टा a2 इजकल नॉट होता है b1 बट्टा b2। तो सबसे पहले a1 बट्टा a2 हम निकालेंगे। तो a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6, तो ये हो जाएगा 3 6 1/2 आ रहा है। फिर आप निकालेंगे b1 बट्टा b2, तो b1 का मान है 1, b2 का मान है 2, तो ये भी बराबर आ रहा है। तो इसमें 2 बराबर आ रहा है, तो तीसरा भी निकाल कर देख रहे हैं। तो तीसरा निकालेंगे c1 बट्टा c2 बराबर होता है माइनस के 2, ये हो जाएगा c1 का मान माइनस के 2 और c2 का मान माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस जो कि 2 आ रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें हमको बोला है अद्वितीय होगा तब इसका आलेखीय विधि से हल करना है, पर इसमें तो ये लिख दे रहे हैं प्रति अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए। पर इसमें हम तो चेक किए तो इसमें आ रहा है a1 बट्टा a2, और ये बराबर आ रहा है b1 बट्टा b2 का, जो कि अद्वितीय हल में बराबर नहीं होता है। a1 बट्टा a2 इजकल नॉट होता है b1 बट्टा b2, पर इसमें तो बराबर आ रहा है, और तीसरा इजकल नॉट हो रहा है c1 बट्टा c2। तो ये केस होता है समांतर रेखाएं में, जो कि इसका असंगत निकाय होता है। तो इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है जिसका अद्वितीय हल हो उसका आलेखीय विधि से हल करे, पर इसमें तो नहीं आ रहा है। तो इसमें लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है,
क्योंकि इस केस में इसका कोई हल नहीं होता है तो लिख देंगे कोई हल नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा बना रहे, तो इसका दूसरा है, इसमें दिया है 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो इसमें a1 का वैल्यू पहले निकालेंगे। a1 का मान हो जाएगा ये x के गुणांक वाला, b1 का मान हो जाएगा y के गुणांक वाला, c1 का मान हो जाएगा 13। अब a2 का मान हो जाएगा, इसमें दूसरा समीकरण में हो जाएगा x का गुणांक 3, b2 का मान हो जाएगा -2 और c2 का मान हो जाएगा 12। अब चेक करेंगे तो सबसे पहले a1 बट्टा a2 हम निकालेंगे, तो a1 का मान 2 हो जाएगा, a2 का मान 3। अब निकालेंगे b1 बट्टा b2, तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है -2। तो इसमें देखिए दो चेक किए हैं जो कि दोनों का बराबर नहीं आ रहा है, ये इजकॉल नॉट हो रहा है a1 बट्टा a2 इजकॉल नॉट b1 बट्टा b2। तो ये किस केस में होता है, अद्वितीय हल में होता है, जो कि इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं में हो रहा है। तो ये हो जाएगा a1 बट्टा a2 इजकॉल नॉट है b1 बट्टा b2। तो क्वेश्चन में बोला था जिसका अद्वितीय हल होगा उसका ग्राफ बनाना है, तो इसका अद्वितीय हल हो रहा है तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अद्वितीय हल होंगे, क्योंकि इसमें तो a1 बट्टा a2 इजकॉल नॉट b1 बट्टा b2 आ रहा है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो ये समीकरण दिया है अद्वितीय है, तो इसका ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले समीकरण से बिंदु लाएंगे, फिर उसका ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण इसमें पहले है सो लिख लेते हैं। समीकरण है 2x माइनस 3y और इसको इधर करें तो आ जाएगा -13। फिर है दूसरा समीकरण 3x माइनस 2y प्लस के बराबर करेंगे तो -12 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो समीकरण 1 से हो जाएगा। समीकरण 1 है 2x माइनस 3y बराबर -3। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं y बराबर हम 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू 3 y की जगह पर 3 हो जाएगा बराबर -13। तो 2x को बराबर करेंगे तो -13 और ये हो जाएगा माइनस प्लस में हो जाएगा 3 3 9। तो ये आ जाएगा 2x बराबर आ रहा है -4 जो कि कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये एक बिंदु आ गया। पहले x और y होता है, तो x का मान -2 और y का मान 3। तो ये एक बिंदु आ गया। एक समीकरण से मैक्सिमम हमको 2 बिंदु निकालना है। ऐसे तो अनंत बिंदु निकल सकता है, पर हमको मैक्सिमम 2 बिंदु लेना होता है। तो आप दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो इसमें हम रख रहे हैं x बराबर हम 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3y बराबर हो जाएगा -13। तो -3y को बराबर करेंगे तो -13 और ये माइनस में 2 चल जाएगा, तो -3y बराबर आ रहा है -15 माइनस प्लस 3 5 15 y बराबर 5 आ रहा है। इसका बिंदु आ रहा है 1,5। तो एक समीकरण से 2 बिंदु ले आए, अब दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। अब दूसरा समीकरण है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 3x माइनस 2y बराबर -12। तो इसमें हम x बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो ये तो पूरा 0 में हो जाएगा, तो -2y बराबर आ जाएगा -12। तो माइनस प्लस और 2 छक 12 y बराबर आ रहा है 6। तो इसका बिंदु आ जाएगा 0,6। अब x बराबर तो 0 रख लिए, अब y बराबर हम 0 रखेंगे, तो ये तो y में पूरा वैल्यू ये 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस और 0 बराबर हो जाएगा 12 माइनस के, तो ये हो जाएगा 3x बराबर ये -12 और ये हो जाएगा 3 चौका 12, x बराबर आ रहा है -4। तो इसका बिंदु आ जाएगा -4, 0। तो ये बिंदु लिया है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये बिंदु हमें लिख लिए है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे, तो ये y अक्ष हो जाएगा, इसको y अक्ष बोलेंगे और इसको नाम दीजिए तो y डॉट मान लीजिए। अब x अक्ष खींचेंगे, तो ये x अक्ष होता है, इसको बोलेंगे x और इसको नाम देना चाहिए तो x डॉट। और ये होता है दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। इसमें लास्ट बिंदु देखिए 6 तक है, तो हम 6 तक लेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर ऊपर में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इधर माइनस का होता है, तो -1 -2 -3 -4 तक ले रहे हैं मैक्सिमम। फिर इधर हो जाएगा -1 -2 -3
4। तो इसमें पहला बिंदु है -2, 3, x पर -2 और y पर 3। तो x पर हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 x अक्ष पर, y अक्ष पर 3। तो ये इसके सीखे आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बिंदु है -2, 3 है। अब दूसरा बिंदु है 1, 5, x पर 1 और y पर 5। तो ये इसके सीखे आ जाएगा। तो 1, 5 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम मिला दे रहे हैं, ये दो बिंदु को हम मिला देंगे। तो ये हो गया। तो इस रेखा का नाम है, इस रेखा का समीकरण है 2x - 3y = -13। अब दूसरा बिंदु है 0, 6, x पर 0 और y पर 6। तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 0, 6। अब है -4, 0। तो x पर ये हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ये, क्योंकि x पर ये तो 0 हो जाएगा और x पर -4। तो यहाँ पर आ रहा है x के -4 और ये 0। तो ये इस तरह ये मिल जाएगा। तो ये देखिए प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि बन रहा है, जो कि इसका होता है a1/a2 = 0, b1/b2 होता है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, उसी तरह ये भी बनेगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे, अद्वितीय हल होगा तो उसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करें, तो इसमें सबसे पहले a1 और a1 और तो इसमें सबसे पहले a1 a2 का मान निकालेंगे, फिर b1 b2 और c1 c2 का मान। तो इसमें a1 का मान हो जाएगा ऊपर का वाला जो समीकरण उसका x का गुणांक, और a1 हो गया, और b1 का मान हो जाएगा 2, c1 का मान हो जाएगा -14। अब a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, b2 निकालेंगे तो हो जाएगा -4, c2 निकालेंगे तो 14। अब चेक करेंगे, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे तो a1 का मान 3 और a2 का मान 1, जो कि 3 आ रहा है बराबर। अब b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान 2 और b2 का मान -4, 2 दूना 4, -1/2 आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर देखिए a1/a2 का मान 3 आया है, b1/b2 का -1/2 आया है। दोनों का ये वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो ये हो जाएगा a1/a2 = 0 है b1/b2 का, जो कि होता है ये अद्वितीय हल होता है इसका। तो लिख देंगे यहाँ पर a1/a2 = 0 है b1/b2 का। ये होंगे, लिख दे रहे अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल है तो इसका ग्राफ भी खींचना है। तो अब इसका ग्राफ खींचेंगे, उससे पहले इसका हम बिंदु लाएंगे। तो समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 हम लिख रहे हैं पहले, समीकरण 1 से समीकरण 1 हो जाएगा 3x + 2y, और ये 14 की इधर करें तो प्लस के 14 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखना है, तो हम इसमें x बराबर हम 0 रखेंगे, तो ये तो पूरा 0 में हो जाएगा। तो बचेगा 2y = 14। तो दूसरा तो 14, तो y बराबर आ रहा है 7। तो एक बिंदु आ गया 0, 7 आ गया। अब दूसरा बिंदु निकालने के लिए, अब दूसरा बिंदु निकालेंगे तो अब हम रख रहे हैं इसमें x बराबर, हम x पर हम रख रहे हैं अब 2। तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 2y = 14 आ जाएगा। हम वो ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जो कट जाए, इससे ग्राफ बनाने में आसान होता है। तो ये हो जाएगा 2y को हम बराबर करेंगे तो 14, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 8 × 6 = 14, तो 8 × 4 = 2 = 8, जो कि y बराबर आ रहा है 8। तो इसका बिंदु आ जाएगा, इसका बिंदु आ रहा है 2, 8। अब दूसरा समीकरण, ये एक समीकरण से 2 बिंदु आ गया। अब दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x - 4y, और इधर इसको इधर करेंगे तो -14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो इस समीकरण में हम x बराबर 2 ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2 - 4y = -14। तो -4y को बराबर करेंगे तो -14, और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2। तो -4y बराबर आ जाएगा 15 × 16 आ जाएगा, -2 - 15 4 × 16, y बराबर आ रहा है 4। तो इसका बिंदु आ जाएगा 2, 4 आ रहा है। अब एक बिंदु और लाना है, तो इसमें हम x बराबर हम 6 ले रहे हैं। तो x बराबर 6 लेंगे तो हो जाएगा 6 - 4y = -14। तो -4y को बराबर करेंगे तो -14, और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 6।
तो माइनस के 4 वाई बराबर आ जाएगा 14, 6 20 हो जाएगा, माइनस को माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20, वाई बराबर आ जाएगा 5। तो ये बिंदु आ गया एक 6,5 आ गया। तो ये बिंदु लिया है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले ये बिंदु है उसको हम लिख रहे हैं, तो लिख लिया। अब सबसे पहले इसमें हम वाई अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा वाई अक्ष। फिर एक्स अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष। इसको एक्स बोलेंगे, इसको एक्स डॉट, और इसको वाई, और इसको वाई डॉट। और ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि 0 होता है। तो इसमें देखिए, इसमें लास्ट अंक 8 तक है, तो इसमें हम 8 तक लेंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ऊपर में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इधर माइनस को जगह ऐसे भी इसमें बिंदु देखिए माइनस वाला नहीं, अगर माइनस नहीं लीजिएगा तो भी चलेगा। तो भी हम लिख रहे हैं माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इधर भी माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। तो इसमें पहला बिंदु है 0,7, एक्स पर 0 वाई पर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,7। अब दूसरा बिंदु है 2,8, एक्स पर 2 और वाई पर 8, तो इसके सीखे आ जाएगा 2,8। तो इसको सबसे पहले हम मिला देंगे ये दो बिंदु को। तो ये मिल गया। इसका इस रेखा का समीकरण है 3x प्लस के 2y माइनस के 14 बराबर 0। अब दूसरा बिंदु है इसमें 2,4, एक्स पर 2 और y पर 4, ये यहाँ पर आ जाएगा 2,4। और ये चौथा बिंदु है 6,5, एक्स पर 6 y पर 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, इसके सीखे जाइएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह। अब ये बिंदु हो गया, अब इसको हम मिला देंगे ये बिंदु को। तो ये प्रतिच्छेदीय हो गया, इससे भी ये लाइन बढ़ेगा तो ये प्रतिच्छेदीय हो जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण है x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा, जिसका इसका अद्वितीय हल होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है, इसमें भी चेक करेंगे अद्वितीय हल होगा तो उसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। तो इस समीकरण को हम लिख रहे हैं 2x माइनस 3y, और ये प्लस के 1 इधर आ जाएगा तो माइनस के 1 बराबर 0, और ये हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस के 1 बराबर 0। तो इसमें हो जाएगा a1 का मान हो जाएगा 2x के गुणांक वाला, b1 का मान हो जाएगा y के गुणांक वाला माइनस के 3, c1 का मान हो जाएगा माइनस के 1, a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा माइनस के 4, c2 का मान हो जाएगा माइनस के 1। तो सबसे पहले निकालेंगे a1 बट्टा a2, तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 3। अब निकालेंगे b1 बट्टा b2, b1 का मान है माइनस के 3 और b2 का मान है माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस जो कि 3/4 आ रहा है। तो इसमें देखिए a1 बट्टा a2 का वैल्यू है 2/3 और b1 बट्टा b2 का वैल्यू है 3/4। ये दोनों का बराबर नहीं आया है, इसका मान अलग आ रहा है और इसका भी मान अलग आ रहा है। तो ये हो जाएगा a1 बट्टा a2 इक्वल नॉट है b1 बट्टा b2, जो कि ये होता है अद्वितीय हल में। तो यहाँ पर लिख देंगे a1 बट्टा a2 इक्वल नॉट है b1 बट्टा b2। तो इसका हल अद्वितीय होगा, तो लिख देंगे अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय है, तो अब इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बिंदु लाएंगे समीकरण से। तो समीकरण है इसमें पहला 2x माइनस 3y बराबर 1। तो इसमें हम x बराबर माइनस के 1 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस के 1 माइनस के 3y बराबर 1। तो ये माइनस 3y को बराबर करेंगे तो 1, और ये माइनस को तो इधर आ जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस के सॉरी ये 2 हो जाएगा। तो माइनस के 3y बराबर आ रहा है 3, तो ये 3 से 3 कर जाएगा, y बराबर माइनस के 1 आ रहा है। तो इसका बिंदु आ रहा है माइनस के 1 कामा तो इसका बिंदु आ जाएगा माइनस के 1 कामा माइनस के 1। अब इसका एक बिंदु और निकालना है, तो अब हम रखेंगे इसमें y बराबर 1 ले रहे हैं। अब तो y बराबर 1 लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 1।
तो 2x बराबर आ जाएगा 1 प्लस, और ये माइनस के तो इधर आ जाएगा प्लस के 3। 2x बराबर आ जाएगा 4, तो 2 दूना 4, x बराबर 2 आ रहा है। तो इसका एक बिंदु आ गया 2,1। तो ये एक समीकरण का 2 बिंदु आ गया। अब दूसरा समीकरण का भी 2 बिंदु निकालेंगे। तो दूसरा समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 1। तो इसमें हम x बराबर 3 ले रहे हैं, तो x बराबर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 4y बराबर 1। 3 3 9 माइनस 4y बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 4y को बराबर करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस के 9, तो माइनस के 4y बराबर आ रहा है माइनस के 8, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, y बराबर हो जाएगा 2। तो ये बिंदु आ जाएगा 1 3,2। अब एक बिंदु और लाना है, तो इसमें हम रखेंगे y बराबर माइनस के 1 ले रहे, तो 3x माइनस 4 इंटू माइनस के 1 बराबर 1। तो 3x ये माइनस माइनस प्लस को हो जाएगा 4 बराबर 1, तो 3x माइनस हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस के तो इधर आ जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। 3x बराबर आ जाएगा माइनस के 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर माइनस के 1 आ रहा है। तो ये बिंदु आ गया माइनस के 1 कामा माइनस के 1। तो ये बिंदु आ गया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये हम बिंदु के लिख लिए। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको y नाम देंगे और इसको y डॉट। अब x अक्ष, तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डॉट। और y अक्ष और x अक्ष जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेदी करता है उसको मूल बिंदु बोलते, तो ये हो जाएगा 0। इसमें लास्ट बिंदु 3 तक है तो हम 3 तक लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, फिर इधर हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, फिर ऊपर में जाएगा प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3। तो इसमें पहला बिंदु है -1 कामा प्लस के 1, x अक्ष पर माइनस के 1 और y अक्ष पर प्लस के 1, तो इसके सीखे ये यहाँ पर आ जाएगा -1 कामा 1। दूसरा बिंदु है 2 कामा 1, तो ये x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कामा 1। तो ये x अक्ष के समांतर ये रेखा जा रहा है, तो ये बिंदु को मिला देंगे तो हो जाएगा इस तरह। अब इस रेखा का समीकरण लिख देंगे। तो इस रेखा का समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर है 1। अब तीसरा बिंदु है 2 कामा 3, x पर 2 y पर 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 कामा 3। चौथा बिंदु है -1 कामा माइनस के 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1 कामा माइनस के 1। अब इसको मिला देंगे। तो इस बिंदु की मिलाए तो ये दिख रहा होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है। तो इस रेखा का समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर है 1। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा है 2x माइनस y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 5x प्लस 2y माइनस के 27 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा x के गुणांक, b1 का मान हो जाएगा y के गुणांक, c2 का मान हो जाएगा c1। अब a2 का मान हो जाएगा 5, b2 का मान हो जाएगा 2, c2 का मान हो जाएगा -27। तो इसमें पहले निकालेंगे a1 बट्टा a2, तो a1 का मान 2 a2 का मान 5। अब निकालेंगे b1 बट्टा b2, b1 का मान है -1 b2 का मान है +2। तो इसमें इसका मान अलग आ रहा है, इसका भी मान अलग आ रहा है, तो ये हो जाएगा a1 बट्टा a2 इक्वल नॉट है b1 बट्टा b2। तो ये किस केस में होता है, इसका अद्वितीय हल होता है, जो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। इसका अगर आप बनाइएगा तो प्रतिच्छेदी होगा। तो लिख देंगे अद्वितीय हल होंगे। तो ये हो गया अद्वितीय है। तो इसका अगर आप भी खींचना है तो इसमें सबसे पहले समीकरण से बिंदु लाएंगे। तो समीकरण है 2x माइनस y बराबर 9 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसमें हम x बराबर 0 ले रहे हैं, तो x बराबर 0 लेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर -9 आ जाएगा, जो कि इसका बिंदु हो जाएगा 0 कामा -9। अब x बराबर हम लेंगे 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस y बराबर 9, जो कि माइनस y को बराबर करेंगे तो 9 माइनस 4, जो कि आ जाएगा y बराबर आ रहा है -5। तो ये हो जाएगा इसका बिंदु हो जाएगा 2 कामा -5। सब पहले बिंदु में x होता है फिर y होता है।
अब ये एक समीकरण का आ गया 2 बिंदु, फिर दूसरा समीकरण का निकालेंगे 2 बिंदु। तो 5x + 2y बराबर है 27। इसमें हम x बराबर 5 ले रहे थे, हो जाएगा 5 25 + 2y बराबर 27। तो ये 2y बराबर हो जाएगा 27 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 27 - 25। तो 2y बराबर आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर 1 आ रहा है। तो इसका बिंदु आ गया 5, 1। अब हम y बराबर 1 लेंगे तो आ जाएगा 5x + 2 बराबर 27, जो कि 5x बराबर आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 50 25। तो x बराबर आ रहा है 5, तो इसका आ जाएगा 5, 1। तो ये बिंदु लिया है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये बिंदु लिख लिए, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे, तो y अक्ष हो जाएगा। फिर अब x अक्ष, इसको x अक्ष बोलेंगे तो ये हो जाएगा x, इसको नाम देंगे x डॉट, ये हो जाएगा y, और इसको बोलेंगे y डॉट। और ये जो दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करते हैं उसको मूल बिंदु होता है, जो कि होता है मूल बिंदु 0, 0। इसमें लास्ट अंक देखिए 9 तक है, -9 तक है, जो कि इसमें y पर -9 तक है। तो y पर -9 तक लेंगे तो +1 हो जाएगा, +2 +3 +4 +5 +6 +1 +2 +3 +4 +5। फिर इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, और ये हो जाएगा इतना ही लीजिए। फिर आप इसमें लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो इसमें आप बिंदु है, अब तो इसमें बिंदु है 0, -9, x पर 0 y पर 9। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0, -9। दूसरा बिंदु है 2, 5, x पर 2 और y पर 5। तो ये आ जाएगा इसके सीखे 2, -5। तो अब इसको हम मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। इसको और आगे बढ़ा रहे, तो ये हो गया। इस रेखा का समीकरण का नाम है 2x - 3y बराबर, सॉरी ये नहीं है, 2x - y बराबर है 9। अब तीसरा बिंदु है 5, 1। तो x पर 5 y पर 1, तो इसके सीखे यहाँ पर आ जाएगा। और चौथा बिंदु यही है, तो इसको हम मिला देंगे। तो ये प्रतिच्छेदी दिख रहा होगा, तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पर इसमें ये बिंदु का नाम है, उसको लिख दे रहे हैं 5, 1। और इसका समीकरण है 5x + 2y बराबर है 27। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा है 3y बराबर 5 - x, और दूसरा समीकरण है 2x बराबर y + 3। तो इसको हम सबसे पहले इधर करें, एक बगल ये करें x और y को। तो इसमें दिया है -kx + 5 बराबर 3y। तो ये हो जाएगा -kx, और ये हो जाएगा -3y, और ये हो जाएगा +5 बराबर 0। इसमें माइनस कन्वर्ट करा देंगे तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा +3y, और ये -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और इसको फिर 2x - y बराबर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा ये 2x - y बराबर 3 है, तो इसको इधर करेंगे तो 2x - y - 3 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण 2। तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा 3, c1 का मान हो जाएगा -5, और a2 का मान हो जाएगा 2, और b2 का मान हो जाएगा -1, c2 का मान हो जाएगा -3। तो a1 बटा a2 निकालेंगे तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 2। अब निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान -1, जो कि आ रहा है -3 आ जाएगा। तो इसमें a1 और a2 का मान, इसमें 1/2 आ रहा है, और b1 बटा b2 निकाले तो इसका भी वैल्यू दूसरा आ रहा है। तो a1 बटा a2 = हो जाएगा b1 बटा b2, a1 बटा a2 = b1 बटा b2। तो इसको हम कहेंगे अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल होंगे तो इसका ग्राफ भी बनाना है, अद्वितीय होगा तो उसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 1 है 3y बराबर है 5 - x, इसको भी समीकरण 1 मान सकते हैं। इसमें y बराबर हम 1 रख ले, तो 3 × 1 बराबर हो जाएगा 5 - x, जो कि इसमें ये कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 2। तो ये बिंदु आ जाएगा 2, 1। अब दूसरा y बराबर हम 0 लेंगे, तो इसमें हो जाएगा
ये तो पूरा जीरो में हो जाएगा। तो जीरो बराबर आ रहा है 5 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस के 5, जो कि बिंदु आ जाएगा 5, 0। अब दूसरा समीकरण है 2x बराबर है y प्लस 3, तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर y प्लस 3, जो कि y बराबर आ जाएगा -3, तो इसका बिंदु 0, -3 आ जाएगा। फिर एक बिंदु y बराबर 3 रख रहे हैं तो हो जाएगा 2x बराबर 3 + 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6, तो द्वितीय 6, x बराबर हो जाएगा 3, जो कि 3, 3 हो जाएगा। तो ये बिंदु लिया है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम y अक्ष खींचेंगे, तो इसको हम नाम देंगे, इसको बोलेंगे y डॉट और ऊपर को बोलेंगे y। अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, सॉरी x डॉट, और जो दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी हटता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि होता है 0, 0। तो इसमें लास्ट बिंदु 5 तक दिख रहा है, तो 5 तक लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसमें -1, -2, -3, -4 तक ले रहे हैं। फिर इधर -1, -2, -3, -4, ऊपर में हो जाएगा +1, +2, +3, +4, +5। पहला बिंदु है 2, 1, x पर 2, y पर 1, तो ये हो जाएगा 2, 1। दूसरा बिंदु है 5, 0, जो कि ये हो जाएगा x पर 5, y पर 0, तो 5, 0। अब इसको हम मिलाएंगे सबसे पहले, तो इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा का नाम है, इस रेखा का समीकरण है 3y बराबर है 5 माइनस एक्स। अब तीसरा बिंदु है 0, -3, x पर 0, y पर -3, जो कि ये हो जाएगा 0, -3। और चौथा बिंदु है 3, 3, x पर 3 और y पर 3, तो ये हो जाएगा, इसके सीखे जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3, 3। अब इसको हम मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। इस रेखा का समीकरण का नाम है, लिख दे रहे हैं 2x बराबर है y प्लस 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका साथ है 3x - 5y बराबर -1, दूसरा समीकरण 2x - y बराबर -3। तो इसको हम करें तो 3x - 5y, ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा हो जाएगा 2x - y, ये हो जाएगा +3 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसमें a1 का मान निकालेंगे, 3 हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा -5, c1 का मान हो जाएगा 1, a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा -1, c2 का मान हो जाएगा +3। तो पहले a1 बटा a2 निकालेंगे, a1 का मान 3, a2 का मान 2, ये आ गया। b1 बटा b2 निकालेंगे, तो b1 का मान -5, b2 का -1, -+ जो कि 5 आ रहा है। तो a1 बटा a2 का मान 3/2 आया और b1 बटा b2 का मान है 5, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो ये हो जाएगा a1 बटा a2 इक्वल नॉट है b1 बटा b2, तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे। तो ये हो गया अद्वितीय है, तो इसका ग्राफ भी खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम बिंदु लाएंगे, तो ये बिंदु समीकरण से आएगा, तो समीकरण 1 से तो हम लिख रहे हैं 3x - 5y बराबर -1। तो इसमें हम x बराबर -2 ले रहे हैं, तो 3 × -2 -5 बराबर -1 हो जाएगा, ये -1 है, तो ये हो जाएगा -5y बराबर करेंगे तो -1 इधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो -5y बराबर आ जाएगा 5, y से y कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा -1। तो इसका बिंदु आ रहा है -2, -1। अब दूसरा में y बराबर हम रखेंगे -2, तो 3x - 5 × -2 बराबर -1, तो 3 × 5 दूना 10 बराबर -1, 3 हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -10। सॉरी, y बराबर +2 लेंगे तो ये आ जाएगा, तो +2 लेंगे तो ये प्लस को जाइए माइनस के हो जाएगा और ये -1 तो इधर आ जाएगा तो +10, तो 3x बराबर आ रहा है +9, 3 × 9 x बराबर 3 आ रहा है, तो इसका बिंदु हो जाएगा 3, 2। तो ये एक समीकरण का 2 बिंदु आ गया। अब दूसरा समीकरण कर लाएंगे, तो दूसरा समीकरण है 2x, यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 2x - y बराबर -3, तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस के बराबर हो जाएगा माइनस प्लस y बराबर 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0, 3। अब हम y बराबर 3 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × -3 माइनस y बराबर -3, तो ये आ जाएगा -y बराबर -3 और ये हो जाएगा माइनस में तो प्लस में 6, तो माइनस को y बराबर आ जाएगा -3।
-3 प्लस के 6, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो y बराबर -3 आ रहा है, तो ये बिंदु आ जाएगा 3 कम आ रहा है 3 का -3 आ रहा है। तो ये बिंदु है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको y डॉट नाम देंगे और इसको y। अब x अक्ष, तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x डॉट। और दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेदी करता है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि 0,0 होता है। इसमें लास्ट अंक है 3 तक दिख रहा है, 3 तक हम लेंगे +1 +2 +3, फिर हो जाएगा -1 -2 -3, फिर हो जाएगा -1 -2 -3, फिर ऊपर में हो जाएगा +1 +2 +3। तो पहला है -2 -1, x पर -2 y पर 1, तो इसके सीखे आ जाएगा, इसके सीखे ये आ जाएगा -2 -1। अब है 3 2, x पर 3 y पर 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 2। अब इस बिंदु को हम मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। इस रेखा का समीकरण का नाम है 3x - 5y बराबर है -1। अब तीसरा बिंदु है 0,3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x पर 0 y पर 3, तो 0,3। अब ये है 3,3, x पर 3 प्लस के y पर -3, तो इसके सीखे ये यहाँ पर आ जाएगा, तो +3 का -3। अब इसको मिला देंगे इस बिंदु को, तो ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये दिख रहा होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं है। तो इस रेखा का समीकरण का नाम है 2x - y बराबर -3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 8वां है 2x - 6y + 10 बराबर 0 और 3x - 9y + 15 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें a1 का मान निकाल लेंगे, जो कि x के गुणांक वाला हो जाएगा। b1 का मान हो जाएगा -6 और c1 का मान हो जाएगा 10 और a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा -9 और c2 का मान हो जाएगा 15। तो इसमें निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन बोला था अद्वितीय हो तब उसका ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। तो अद्वितीय का मतलब a1/a2 = नॉट b1/b2 होना चाहिए। तो a1/a2 हम निकाल लेते हो जाएगा 2/3। अब निकालेंगे b1/b2, तो ये हो जाएगा -6 - -9, तो माइनस प्लस 2 6 3 9, तो ये आ रहा है 2/3। तो देखिए बराबर आ रहा है, तो हमको तीसरा भी निकालना होगा। तो c1/c2 आ जाएगा 10/15, तो ये हो जाएगा 2 5 10 3 5 15, ये भी आ रहा है 2/3। तो ये इसमें देखिए सब बराबर आ रहा है। a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। तो ये होता है ये संपाती के केस में होता है ये सब बराबर। तो इसका हो जाएगा अनंत हल होगा, तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, तो इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अनंत हल होंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 9वां है 3x + y बराबर 11 और x - y बराबर 1। तो इसमें हो जाएगा 3x + y - 11 बराबर 0, फिर इसमें हो जाएगा x - y - 1 बराबर 0। तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 3 और b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान हो जाएगा -11। फिर a2 का मान 1 हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा -1 और c2 का मान हो जाएगा -1। तो a1/a2 पहले निकालेंगे तो हो जाएगा 3/1, जो कि आ रहा है 3। अब निकालेंगे b1/b2, जो कि हो जाएगा 1/-1, तो ये आ जाएगा -1 आ रहा है। तो दोनों का मान अलग अलग आ रहा है, तो ये हो जाएगा a1/a2 = नॉट है b1/b2 का। तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल होंगे तो इसका ग्राफ भी खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले बिंदु लाएंगे। तो बिंदु आएगा समीकरण से, तो समीकरण 1 से हम चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x + y बराबर 11। तो इसमें x बराबर 0 रखिएगा तो y बराबर 11 आ जाएगा। एक बिंदु आ गया 0,11। अब इसमें x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ जाएगा 2,5। ये आ गया एक समीकरण से 2 बिंदु। अब समीकरण 2 से, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x - y बराबर 1। तो इसमें अगर x बराबर 0 रखिएगा तो y बराबर -1 आएगा। तो 0,-1 एक बिंदु आ गया। फिर y बराबर 0 रखिएगा तो x बराबर 1 आएगा, तो 1,0। तो ये बिंदु चला आया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे।
तो ये बिंदु लिख लिए। अब इसमें सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको बोलेंगे y और इसको बोलेंगे y डॉट। अब x अक्ष खींचेंगे, तो ये होता है x अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष, इसको नाम देंगे x डॉट, और ये 0 हो जाएगा। इसमें लास्ट बिंदु देखिए प्लस के 11 तक है, तो 11 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये y पर 11 है, तो ऊपर में हम 11 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये छोट जगह पड़ गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 कमा 11। तो फिर माइनस का भी है, तो माइनस के 1 माइनस के 2 लीजिए, फिर इधर माइनस के 1 माइनस के 2, तो 0 कमा 11, x पर 0 y पर, तो y पर 11, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0 कमा 11, 2 कमा 5, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये 5 यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 कमा 5। अब इसको ये बिंदु को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये बिंदु को मिला दिए, तो इस रेखा का समीकरण है, इस रेखा का समीकरण का नाम हो जाएगा 3x + y बराबर 11। अब तीसरा बिंदु 0 कमा 1, x पर 0 और y पर माइनस के 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 कमा माइनस के 1। अब है 1 कमा 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 कमा 0, x पर 1 और y पर 0। अब इसको मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह, तो ये हो गया। तो ये देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, ये दिख रहा होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा में होता है अद्वितीय हल, जो कि a1/a2 और इक्वल नॉट होता है b1/b2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका 10वां है, जो लास्ट है 9वां का, ये 10वां है लास्ट। तो सबसे पहले इसमें x + 3y और 6 के इधर लाएंगे, तो -6 बराबर 0। फिर उसी तरह 2x - 3y - 12 बराबर 0। अब a1 का मान निकालेंगे, 1 हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा -6। फिर a2 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा -3 और c2 का मान हो जाएगा -12। तो a1/a2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब निकालेंगे b1/b2, तो ये हो जाएगा 3/-3, तो ये आ रहा है -1। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू 1/2 आ रहा है, इसका वैल्यू -1, दोनों को बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 इक्वल नॉट है b1/b2। तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। इस केस को हम बोलेंगे अद्वितीय हल होंगे। बिंदु लाएंगे समीकरण से, फिर इसका ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 है x + 3y बराबर 6। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 3y बराबर 6, 3 दूना 6, y बराबर 2 आ जाएगा, जो कि 0 कमा 2 हो जाएगा। अब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा, तो ये बिंदु आ जाएगा 6 कमा 0 आ जाएगा। तो ये 2 बिंदु आ गया। अब दूसरा समीकरण से उसी तरह ले आएंगे बिंदु समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर 12। तो x के बराबर 0 रखेंगे, तो ये तो पूरा 0 में हो जाएगा। तो -3y बराबर 12, तो 3 चौका 12, y बराबर -4, तो 0 कमा -4। फिर उसी तरह y बराबर 0 रखेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 12, तो 2 चौक 12, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा 6 कमा 0। तो ये 4 बिंदु आ गया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये बिंदु लिख लिया, तो इसमें सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको y डॉट नाम देंगे और इसको y। अब x अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा x अक्ष, तो इसको x अक्ष बोलेंगे और इसको नाम देंगे x डॉट। तो ये हो जाएगा, दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जो कि होता है 0 कमा 0। तो इसमें लास्ट बिंदु 6 तक दिख रहा है प्लस के, तो 6 तक लेंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो पूरा सिस्टमेटिक में इसका आंसर मिल जाएगा। तो फिर ऊपर में हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6। इधर -1 -2 -3 -4, फिर -1 -2 -3 -4। तो इसमें पहला बिंदु है 0 कमा 2, 0 यहाँ हो जाएगा और y पर ये 2, तो 0 कमा 2। फिर है दूसरा बिंदु 6 कमा 0, तो ये यहाँ हो जाएगा 6 कमा 0। तो इसको मिला दीजिए। अब इस बिंदु को मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा के समीकरण का नाम है x, यहाँ पर लिख रहे हैं x + 3y बराबर है 6। अब दूसरा बिंदु है 0 कमा -4, तो 0 यहाँ हो जाएगा और y पर -4, तो ये हो जाएगा 0 कमा -4। और चौथा बिंदु 6 कमा 0 यही पर आ रहा है, तो इसको मिला देंगे इस तरह।
तो ये देखिए दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस रेखा के समीकरण का नाम है, सो लिख रहे हैं x प्लस 3y 2x माइनस 3y बराबर है 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हम x और y का मान देखना चाहेंगे तो दोनों बिंदु जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है वही हो जाएगा x और y का मान। तो पहले x होता है फिर y होता है, तो इसमें x का मान हो जाएगा 6 और y का मान हो जाएगा 0। तो इस तरह भी 1 से लेके 10 तक बना है क्वेश्चन नंबर 9 का, उसमें भी x और y का मान हम बता सकते थे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।